अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज पाकिस्तान में डिस्कस होने वाली सबसे अहम खबर कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है और बताया यह गया है कि पाकिस्तान ने चंद दोस्त ममालिक के साथ मिलकर एक 3 साला सर्वे किया और हमारी समंदरी हदूद में इतने बड़े तेल और गैस के ज़खायर का पता लगा है। अब इन ज़खायर की हैयत, कैफियत या साइज़ का एग्जैक्ट तो बताया नहीं गया, लेकिन अगर फेस वैल्यू पर इस खबर को हम सही मान लें तो इस हिसाब से पाकिस्तान के पास कनाडा से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं और अमेरिका से ज़्यादा गैस के ज़खायर हैं। अब आलमी रैंकिंग में कनाडा तेल के ज़खायर में चौथे नंबर पर आता है, जिसके पास 171 बिलियन बैरल तेल है, जबकि अमेरिका गैस के ज़खायर में चौथे नंबर पर है, जिसके पास 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस के ज़खायर हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास भी तेल के ज़खायर 171 बिलियन बैरल से ज़ायद होने का इंकशाफ हुआ है और गैस के ज़खायर में हम अमेरिका से 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस के ज़खायर हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इस खबर में इस हद तक सदाकत फील नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में गुज़िश्ता जितने सेस्मिक सर्वेस हमारी समंदरी हदूद में हुए उनमें मैक्सिमम और जो सबसे ज़्यादा तखमीना था वो था 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का। ये सिर्फ समंदरी हदूद के अंदर गैस के ज़खायर की बात हो रही है। ऑयल की रिजर्व्स कितने हमारी समंदरी हदूद में, उस पर एग्जैक्ट मुझे कोई डाटा मिला नहीं। अब अगर पूरे पाकिस्तान के भी हम गैस के ज़खायर डिस्कस कर लें जो ज़मीन पर है और जो समंदर की हदूद में है, तो वो कुल मिलाकर भी 200 से 250 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के दरमियान बताए जाते हैं। अभी ये वो ज़खायर हैं जो एस्टिमेटेड हैं। इनमें से टेक्निकली रिकवरेबल कितने हैं वो एक डिफरेंट बहस है, यानी कि इसमें से कितने निकाले जा सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो एक डिफरेंट बहस है। तो अगर हम इन तमाम ज़खायर को भी सही मान लें तब भी हम चौथे बड़े मुल्क नहीं बनते। और अगर हम 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की साबिका फिगर कोई ले लें तो उस हिसाब से हमारी समंदरी हदूद में दुनिया के 25वें बड़े ज़खायर हैं। अज़रबैजान दुनिया के 25वें बड़े गैस ज़खायर वाला मुल्क है, तो हम उसके इर्द गिर्द आते हैं। लेकिन इन ज़खायर को निकालने के लिए भी हमें पहले मुख्तलिफ फेजेस में 22 बिलियन डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और ये फौरी तौर पे तो मुमकिन है नहीं। वैसे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है कि अपनी समंदरी हदूद के अंदर मुख्तलिफ 20 ब्लॉक्स जो हैं उसे अगले साल 2025 की पहली तिमाही में ऑक्शन करें, यानी जनवरी, फरवरी या मार्च, इन 3 महीनों की जो पहली तिमाही है उसके अंदर ये 20 ब्लॉक्स ऑक्शन किए जाएंगे। मुख्तलिफ कंपनी उन बिड्स में आएंगी, फिर पूरा साल वो वर्किंग का साल होगा। फिर उसके बाद ड्रिलिंग का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है और अगर कहीं पर तेल और गैस निकल आता है, अल्लाह करे निकले, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो, तो उस जगह पर आपको सबसे पहले पैदावार हासिल करने के लिए एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाना होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उस प्लेटफॉर्म से ज़मीन तक पाइपलाइन बिछानी होगी, फिर गैस प्रोसेसिंग का पूरा सेटअप लगाना होगा। और पाकिस्तान जैसे हालात जहां पर ज़मीन के ऊपर अगर आपको तेल और गैस मिल जाए किसी नए ब्लॉक में, तो उसे आप मेन नेटवर्क से मिलाते मिलाते कई साल गुजार देते हैं। तो याद रहे, मैं ऐसे नहीं कह रहा, 2022 के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिला था, पहली दफ़ा मिला था। आज तक हम उसे मेन नेटवर्क के साथ अटैच नहीं कर सके। उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक वो मेन नेटवर्क से अटैच हो जाएगा। कोई 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ वहाँ लगानी थी। तो हम अगर ज़मीन पर एक काम करके 2 साल का टाइम ले रहे हैं तो समंदर की तो हमें ऐसा एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। ये नहीं हम कह रहे कि पाकिस्तानी समंदर में खुदा न खास्ता गैस नहीं है। हम लोग आज तक 18 मुख्तलिफ वेल्स अपनी समंदरी हदूद में खोद चुके हैं। उन 18 में से एक वेल ऐसा था 1985 के अंदर जो कि OGDCL कंपनी ने खोदा, जिसका नाम था पाक कैन 1। उसमें से 3.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई थी। लेकिन ये ऑफशोर गैस की इतनी कम मिकदार है कि इसे वहाँ पैदा करना और फिर वहाँ से हासिल करके पाइपलाइन के जरिए ज़मीन तक पहुँचाना, प्रोसेस करना एक खासा महंगा काम था। इस वजह से उस वेल को बंद कर दिया गया। 18 में से एक वेल हमारा कामयाब रहा था, थोड़ी मिकदार होने की वजह से हमने उसको बंद कर दिया। और जो केकड़ा 1 इमरान खान के 2019 के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा बेचा गया था,
वो भी नाकाम रहा, उसमें कुछ नहीं निकला। अगर उसमें कोई 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी निकली होती तो उसे भी हुकूमत जरूर बताती, किसी ना किसी को। नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है ये जो आज वाली खबर है ये बिल्कुल पीटीआई जैसे स्टंट जैसी खबर है, अवाम को एक होप देने के लिए। अवाम को होप बिल्कुल देनी चाहिए, हम उसके हक में हैं, लेकिन ये फॉल्स होप नहीं होने चाहिए। और हमारा ये प्लेटफॉर्म आपको जब भी ऑयल और गैस की डिस्कवरी की खबर देता है तो हम आपको उस कंपनी का नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसने ऑयल और गैस डिस्कवर की होती है, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नोटिफिकेशन दिखाते हैं, अखबारी तराशे दिखाते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं कितनी गैस निकली है, रोज़ाना कितनी निकलेगी, और मज़ीद उसकी तफसीलात है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ मुसद्दक़ा खबर दें, सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए, हाइप लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए या सब्सक्राइबर लेने के लिए हम कोई वीडियो भी नहीं करते। इसी तरह आज वाली खबर जो बताई गई है इसमें ना तो बताया गया कि कितने ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। पहले 38 था, बताया जाता कि आज 238 हुए हैं, 338 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का तखमीना लगाया गया है, हमें पता होता। फिर ऑयल का जो बताया जा रहा है, अब ऑयल कितना है? अगर कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल तेल है तो क्या हमारे पास 175 बिलियन बैरल निकल आया है? 200 बिलियन बैरल का तखमीना है, तभी हम दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर वाले मुल्क होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जाती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया अपने लिए करता है या उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है। फिर हमारे जैसे सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें पता है कि ऑयल और गैस की खबर अगर हम देंगे तो लोगों की बड़ी तादाद वीडियो ज़रूर देखती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं, पाकिस्तान के तमाम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऑयल एंड गैस या डैम से मुतल्लिक कोई खबर हो या मोटरवेज की तामीर से मुतल्लिक खबर हो, वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। पाकिस्तानी कौम इन चीज़ों के साथ एफिलिएट करती है, उन्हें पसंदीदगी से देखते हैं, तो उस हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश आप तक एक मुसद्दक़ा और न्यूट्रल खबर पहुँचाना हमेशा से रही है। हम पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। हमारा हमसाया इंडिया इस मामले में बहुत आगे निकल गया है। वो अगले 2 से 3 सालों के अंदर अपनी समंदरी हदूद में 103 कुएं ड्रिल करने का प्लान कर रहा है। कितने? 103। अभी पिछला मालियाती साल जो ख़त्म हुआ उसके पहले 6 महीने के अंदर इंडिया ने अपनी समंदरी हदूद से 74 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल की और 1,16,000 बैरल तेल भी हासिल किया है। वो इस तरफ जा रहे हैं, हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम आज इस वक्त यानी कि 7 सितंबर को भी कोई ऑफशोर ऑयल और गैस ढूंढ लेते हैं, तो मुमकिन नहीं, लेकिन चले हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट सोच लें कि आज हमने तेल और गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ढूंढ लिया, उस ज़ख़ीरे से प्रोडक्शन हासिल करने में हमें फिर भी 4 से 5 साल लग जाएंगे। और कोई एक कुआं हमें तेल और गैस में खुद कफील नहीं करेगा, हमें सैकड़ों की तादाद में कुएं खोदने होंगे। उनसे आने वाली तेल और गैस की प्रोडक्शन हमें यकीनन खुद कफील कर सकती है। हम दुनिया के बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकते हैं। लेकिन हमें इस जानिब अगले 5 सालों में जाना होगा, क्योंकि दुनिया ऑयल और गैस से दूर जा रही है, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है। ऑयल गैस कोयले के ऊपर दुनिया में पाबंदियां लग रही हैं। ये अगले 20-25 साल है, सन 2050 तक कि आप तेल और गैस निकाल कर बेच लें, उससे फ़ायदा उठा लें। उसके बाद एनर्जी के सोर्सेज हमेशा क्लीन एनर्जी के होंगे। यही वजह है कि अरब ममालिक भी अब क्लीन एनर्जी की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, सोलर और विंड की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने ये ट्रेन मिस कर दी तो हमारे पास खा जितने मर्जी ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हों, जितने मर्जी बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हों, हम लोग 2050 के बाद उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और फिर हम दोबारा से गरीब के गरीब रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।